साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका का अर्थ देखेंगे। तो भाग 2 में हमने यहाँ तक देख लिया था, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, यानी कि राधा जी श्री कृष्ण के वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान मुकुट होगा, उनके दोनों कानों में स्वर्ण कुंडल शोभायमान होंगे और उनकी भुजाएं जो होंगी वो रत्ने से जड़े हुए बाजूबंद पहने हुए होंगे या फिर बाजूबंद शोभायमान हो रहे होंगे और शंख के समान उनके गले में मोतियों की माला पड़ी होगी। तो इसके आगे से देखते हैं आज हम लोग। आगे राधा जी पवन के माध्यम से जो संदेशा श्री कृष्ण के पास भिजवाती हैं तो उसी का वर्णन करते हुए आगे कहा गया है, तेरे में है ना या गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, तुझ में इतना साहस नहीं है, तेरे में है ना गुण, तुम में ये गुण नहीं है जो तू व्यथाएं सुनाए, जो तू मेरी व्यथाएं जा करके जीव का त्यों सुना दे, तुझ में इतने गुण नहीं हैं। व्यापारों को प्रखर मत से और युक्तियों से चलाना। राधा जी कहती हैं कि व्यापारों को यानी कि क्रियाकलापों को अपनी प्रखर मत मानी तेज बुद्धि से और युक्तियों से चलाना, अन्य प्रकार से उन्हें समझाने का प्रयास करना। बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, मेघ सी बादलों के समान कांति वाले श्री कृष्ण भगवान जी यदि बैठे हो निज सदन में, निज सदन अपने घर में यानी कि महल में बैठे हो, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो चित्रों को, जो चित्र हैं इस भवन के, इस भवन में जो चित्र टंगे हुए हैं उनको ध्यान से देख जाना, यानी ध्यानपूर्वक देख कर जाना या फिर ध्यानपूर्वक देखना। इन पंक्तियों में राधा जी कहती हैं कि हे पवन, तुझ में इतना साहस नहीं है जो तू मेरी व्यथाएं श्री कृष्ण को जा करके ज्यों का तो सुना सके। इसलिए व्यापारों को यानी जो क्रियाकलाप है इनको अपनी तेज बुद्धि और युक्तियों से समझाने का प्रयास करना। अगर श्री कृष्ण जी अपने घर में महल में बैठे हों तो उनके घर में यदि कोई चित्र टंगा हो तो उसको तुम ध्यानपूर्वक देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि उन चित्रों में कोई विरह के कारण विदुषी स्त्री का चित्र दिख जाए, विरह विधुरा मीन्स विदुषी किसी विरह में व्याकुल स्त्री का चित्र दिख जाए तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि तुमको कोई चित्र दिख जाए तो उसके पास जाकर के भाव से उसे तुम इस प्रकार से हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें। राधा जी कहती हैं कि यदि तुम्हें किसी स्त्री का चित्र दिख जाए तो उसे तुम भावपूर्वक हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, जिससे कि श्री कृष्ण जी चित्र की ओर चकित होकर के उसे देखें। आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। राधा जी कहती हैं कि मैं आशा करती हूँ यो सूरत, सूरत मीन्स जो चेहरा है, दर्शन हो सकेंगे, याद आ सकेगी, उनको हो सकेगी हमारी, श्री कृष्ण को हमारी सूरत दिखेगी या हमारी स्मृति हो जाएगी। ये देखते हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। राधा जी कहती हैं कि इस सदन में यदि कोई उद्यान का चित्र हो, बगीचे का कोई चित्र हो, ओहो प्राणी विकुल उसमें घूमते बावले से, ओहो और हो उसमें जो प्राणी हैं, जो मनुष्य हैं, विपुल उसमें घूमते बावले पागलों के समान घूम रहे हों, और यदि उस चित्र में जो प्राणी हैं वे पागलों के समान घूम रहे हों तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी। राधा जी कह रही हैं तो तुम उसके पास जा करके उसे भी हिला करके देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। देवात्मा, देव आत्मा श्री कृष्ण जी को सूरत जो चेहरा है, एक प्रकार से ध्यान है, ब्रजवासियों के व्याकुलों की व्याकुलता को कराना। तो राधा जी कहती हैं कि यदि वहाँ पर सदन में कोई चित्र लगा हो और उसमें जो प्राणी है वो पागलों के समान घूम रहे हो तो उसे श्री कृष्ण के पास ला करके हिलाना, जिससे श्री कृष्ण को ब्रजवासियों की व्याकुलता का, जो ग्वाल हैं, गोपियां हैं, उनका स्मृति हो जाएगा, उनका ध्यान आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में पड़ा हो। कोई प्यारा कुसुम जो फूल है, कुमला गे मुरझाया हुआ घर में पड़ा हो। तो राधा जी कहती हैं कि यदि कोई सुंदर फूल मुरझाया हुआ घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसे को, तब श्री कृष्ण के चरणों में ला करके उसे भी तुम डाल देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। कह रहे हैं कि हे पवन, इस प्रकार उनको याद दिला देना कि इसी पुष्प के समान एक बाला, एक स्त्री जो है म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। म्लाना हो यानी दुखी हो करके कमल के समान पग को श्री कृष्ण के चूमना चाहती है।
देखते हैं, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। जो प्यारे अर्थात श्री कृष्ण जी उपवन बगीचे या वाटिका उपवन में खड़े हों या फिर बगीचे में खड़े हों। तो जो श्री कृष्ण जी सुंदर बगीचे या उपवन में खड़े हों तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचड़ों को। तो जो बांस होते हैं उनके छिद्रों में हवा करके यानी कि उन्हें बजा करके बांसुरी के जैसे उसे बांसुरी के जैसे बजा करके यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। तो इस प्रकार से बजाना कि उनको समस्त गोपियों का ध्यान आ जाए। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। तो है वंशी श्रवण, श्रवण मीस होता है सुनना, रुचि मीस होता है रुचि रखती हैं, इच्छा रखती हैं। तो जो गोपियां बंसी को सुनने की इच्छा रखती हैं, दीर्घ उत्कंठ होती, वे अपनी इस इच्छा से व्याकुल हो रही हैं या फिर व्याकुल हैं। तो यहाँ पर राधा जी कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण जी अपने बगीचे या उपवन में खड़े हों तो बांसों के छेदों में हवा करके उसे बजाना बांसुरी के जैसे। इस प्रकार उनको जो समस्त गोपियां हैं उनका ध्यान आ जाएगा और जो गोपियां बंसी को सुनने की इच्छा रखती हैं और इस इच्छा से वे व्याकुल हैं उनकी भी उनको ध्यान हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। राधा जी कहती हैं कि यदि कोई कमल का जो पत्ता है वो बड़ा हुआ हो, खिला हुआ हो, तो उसे श्री कृष्ण के सामने ही लाकर रख देना, यानी श्री कृष्ण के पास लाना। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। तो राधा जी कहती हैं कि उस कमल के पुष्प को श्री कृष्ण के सामने ही धीरे धीरे करके संपूर्ण जल में व्याकुलों की भांति उसे डुबोना। यो देना ए भागनी जलता एक अम्भोज नेत्रा। यो देना इस प्रकार से, हे भागनी, भागनी मिस होता है बहन, तो इस प्रकार से हे बहन तुम श्री कृष्ण को ये बतला देना। अम्भोज नेत्रा यानी कमल के समान नेत्र वाली, अर्थात राधा जी आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती हैं। विरह विधुरा यानी कि अत्यधिक दुख के कारण, वियोग के कारण, वारी मीस होता है अग्नि में, तो अग्नि में अत्यधिक वियोग के कारण, तो वियोग की अग्नि में जल करके आंखों को, अपने नेत्रों को बोरती रहती हैं, अर्थात जल में डुबोती रहती हैं। इसी कमल के दल के समान ही राधा जी अपने विरह की अग्नि में जलती रहती हैं और अपने नेत्रों को भिगोती रहती हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण को राधा जी की स्मृति हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। नीप मीस होता है कदम्ब। तो राधा जी कहती हैं कि हे पवन, कदम्ब का कोई पुष्प ला करके ओ प्यारे के चपल द्रुग के सामने डाल देना। प्यारे अर्थात श्री कृष्ण के चपल द्रुग दोनों नेत्रों के सामने उसे ला करके डाल देना। तो राधा जी कहती हैं कि हे पवन, कदम्ब का कोई पुष्प ला करके मेरे प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने उसे डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। राधा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण को यह बता देना कि कदम्ब के पुष्प की भांति, आशंकिता मतलब भयभीत हूँ। तो राधा जी कह रही हैं कि श्री कृष्ण को ये बता देना कि इस कदम्ब की फूल की भांति मैं भी भयभीत हूँ। ऐसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हूँ और विरहवश में जो पुनर्मिलन की आशा होती है उसे जान करके मैं रोमांचित रहती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्रों के ले हिलाना। राधा जी कहती हैं कि बैठे नीचे जिस विटप, विटप मीन्स पेड़ के, श्याम श्री कृष्ण जी, तो जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी बैठे हों उसी का कोई पत्ता निकट उसके नेत्रों के ले हिलाना। तो उनके नेत्रों के सामने, उनके नेत्रों के सामने ही कोई पत्ता लेकर के उसी वृक्ष का तुम हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। यूं प्यारे को विदित प्रदर्शित करना, चातुरी से दिखाना यानी चतुराई दिखाते हुए। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण को चतुराई दिखाते हुए यह दिखाने का प्रयास करना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि मेरे हृदय की चिंताओं को जीत लिया है, मैंने अपने हृदय की चिंताओं को जीत लिया है और यह कांपता रहता है। क्लांत हो कांप जाना और यह कांपता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। सूखी जाति यानी कि सूखी हुई। तो राधा जी कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण के सामने सूखी जाती मलिन लतिका, यदि कोई सूखी हुई लता पड़ी हो, मुरझाई हुई लता पड़ी हो धरा में, धरती में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उसे श्री हे पवन, तो उसे श्री कृष्ण के पैरों के सामने ला करके गिरा देना और
यो सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो। यो सीधे से प्रकट करना मीन्स बता देना या फिर प्रकार से उन्हें दिखा देना। तो इस प्रकार से उन्हें ये बता देना कि प्रीत से वंचिता हो कि मैं उनके वियोग में इसी तरह से अलग हो करके प्रतिदिन सूखती जा रही हूँ। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित जाना, कि इसी की तरह मैं भी प्रत्येक दिन अपने प्रीतम श्री कृष्ण के वियोग में प्रतिदिन सूखती जा रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। राधा जी कहती हैं कि यदि कोई पत्ता जो है, नए वृक्ष का पत्ता पीला जो है वो सूख रहा हो, तो प्यारों के दुग युगल के सामने ला उसे ही, तो उसे भी श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने ला करके डाल देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, धीरे धीरे संभल करके उन्हें ये बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। पीला होना कि पीला हो रहा है हमारा शरीर जो है सूख करके, प्रोसिता सा यानी प्रोसिता की भांति, इस नवीन पत्ते की भांति ही मेरा जो शरीर है वो पीला होकर के सूख गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यू प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यू प्यारे को इस प्रकार श्री कृष्ण को विदित करके बता करके मेरी सभी जो व्यथाएं हैं इनको बता करके धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। धीरे धीरे से वहन करके यानी हवा करके पाँव की धूल लाना, उनके चरणों की धूल ले आना। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, इस प्रकार श्री कृष्ण को मेरी सारी व्यथाएं बता करके धीरे धीरे से हवा करके उनके पैरों की तुम धूल ले आना, उनके चरणों की तुम धूल ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू। राधा जी कहती हैं कि थोड़ी सी भी, कि हे पवन यदि थोड़ा सा भी उनके चरणों की धूल को तू हमें ला देगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। राधा जी कहती हैं कि हे पवन यदि उनके चरणों की धूल को तू मुझ तक ला देगी तो मैं अपने व्यथित चित्त को, जो हमारा चिंताओं से बंधा हुआ धैर्य है, इसको चिंताओं से बंधा हुआ जो मेरा दुख है इसे बोध में दे सकूंगी। बोध में होता है धैर्य, तो मैं इसे धैर्य दे सकूंगी या फिर धैर्य बंधा सकूंगी। तो राधा जी कहती हैं कि हे पवन यदि श्री कृष्ण के चरणों की धूल ला करके तुम मुझे दे देगी तो मैं अपनी चिंताओं को धैर्य बंधा सकूंगी। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। राधा जी कहती हैं कि हे पवन यदि तुझसे ये सारी हमारी जो अन्य बातें हैं ये पूरी ना हो सकें तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो राधा जी कहती हैं कि हे पवन तब तुम मेरी इतनी विनती मान लो और चली जाओ और जा करके छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा। छू के अर्थात स्पर्श करके प्यारे कमल पग को अर्थात श्री कृष्ण के कमल के समान पैरों को स्पर्श करके तुम वापस आ जाना। तो राधा जी कहती हैं कि हे पवन यदि तुमसे अन्य हमारी बातें पूरी नहीं हो रही हैं तो तुम श्री कृष्ण के चरणों को छू करके वापस आ जाना। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। राधा जी कहती हैं कि मैं तुझे ही अपने हृदय से, हे पवन मैं तुझे ही अपने हृदय से लगा करके जी लूंगी। तो राधा जी कहती हैं कि हे पवन यदि तुमसे मेरी अन्य सारी विनती पूरी न होती हो तो मेरा इतना कहना मानकर श्री कृष्ण के पास चली जाओ कि उनके चरणों की धूल को लेकर के चली आना या उनके चरणों को सिर्फ स्पर्श करके ही वापस आ जाना। मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगा करके जी लूंगी। तो चलिए इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो पवन दूतिका की जो भाषा है ये है खड़ी बोली और शैली है इसमें मुक्तक, रस यूज किया गया है श्रृंगार और वियोग रस कहा जाएगा कि यहाँ पर राधा जी के वियोग का वर्णन किया गया है। गुण है इसमें माधुर्य, छंद है मंद्राकांता, अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का पवन दूतिका हमारा कंप्लीट हो जाता है जो लिया गया है प्रिय प्रवास से। थैंक यू।